जैसे कि आप लोग देख रहे हो, आज हमारा अध्याय 2 स्टार्ट हो रहा है प्रबंध के सिद्धांत। इससे पहले हमने अध्याय फर्स्ट किया था प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। आज हम प्रबंध के सिद्धांत स्टार्ट कर रहे हैं। प्रबंध के सिद्धांत क्या होते हैं? सिद्धांत क्या होते हैं? सिद्धांत होते हैं किसी चीज़ के लिए बनाए गए कुछ नियम, ताकि अगर वो हम काम करें तो उन काम को उन्हीं नियम के अंतर्गत रहकर करेंगे ताकि काम अच्छी तरीके से हो। तो लेसन का नाम है प्रबंध के सिद्धांत। प्रबंध के सिद्धांत निर्णय लेने में सहायक होते हैं। अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं और अगर हमें किसी काम को करने के लिए निर्णय या मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है तो जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं वो हमें निर्णय लेने में भी सहायता पहुंचाते हैं और मार्गदर्शन करने में भी सहायता पहुंचाते हैं। प्रबंध के सिद्धांत दिशा निर्देश भी देते हैं, किस तरीके से हमें प्रबंध के कार्य करने हैं, किस तरीके से नहीं करने हैं, कैसे प्रबंध का संचालन करना है। ये सारी चीज़ें हमें प्रबंध के सिद्धांत के माध्यम से पता चलती है। क्यों? क्योंकि प्रबंध के सिद्धांत के अंदर जो नियम और रेगुलेशन बने हुए होते हैं उसी नियम और रेगुलेशन के हिसाब से हम प्रबंध को संचालित करते हैं। यह प्रबंधकों को निर्णय लेने में भी सहायता पहुंचाता है। प्रबंध के सिद्धांत विज्ञान के सिद्धांतों के समान ही योगशील होते हैं, जिन्हें हमें आवश्यकता के हिसाब से हम उसमें फेरबदल कर सकते हैं। इसीलिए इनको परिस्थिति के हिसाब से या मांग के हिसाब से इन्हें चेंज करके हमारे प्रबंध के हिसाब से हम उसको चेंज कर सकते हैं। प्रबंध के सिद्धांत की प्रकृति किस प्रकार से होती है देखिए। किसी भी चीज़ के गुण या विशेषताएं अवश्य होती है। सिद्धांत सामान्य रूप से उच्च परिस्थितियों में न लागू होकर इस प्रकार सिद्धांतों को विकसित किया जाता है ताकि वह सिद्धांत अगर हम प्रबंध की व्यवस्था कर रहे हैं तो उस प्रबंध को करते समय अच्छी तरीके से वो नियम लागू हो। इसके लिए प्रबंध की सिद्धांत की कुछ विशेषता की प्रकृति बताई गई है, जिसके हिसाब से अगर हम प्रबंध के सिद्धांत को समझेंगे तो तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। प्रबंध के सिद्धांत की प्रकृति में सबसे पहले इसकी विशेषता ये प्रकृति है सर्वप्रयुक्त। सर्वप्रयुक्त का मतलब होता है हर जगह प्रयुक्त होना, यानी अगर जहाँ पर भी हम प्रबंध कर रहे हैं, जहाँ पर भी हम संगठन और समूह के रूप में हम काम कर रहे हैं या बहुत सारे लोगों के बीच में हम प्रबंध की व्यवस्था कर रहे हैं तो उस जगह पर प्रबंध के सिद्धांत सर्वमान्य होंगे, क्योंकि प्रबंध के सिद्धांत ऐसे सिद्धांत है जिसे हर जगह माना जाता है, चाहे विकसित देश हो, चाहे अर्ध विकसित हो, चाहे विकासशील देश हो, हर जगह प्रबंध के सिद्धांतों को मान्य किया जाता है। इसीलिए प्रबंध के सिद्धांत को सर्वप्रयुक्त कहा गया है। अर्थात जहाँ पर भी संगठन के रूप में काम हो रहा है, समूह के रूप में काम हो रहा है, एक प्रबंधक द्वारा अपना प्रबंध कार्य संचालित किया जा रहा है, वहाँ पर सर्वप्रयुक्त रूप से प्रबंध के सिद्धांत लागू होंगे। प्रबंध के सिद्धांत की दूसरी प्रकृति सामान्य मार्गदर्शन। प्रबंध के सिद्धांत के अंतर्गत कार्य के लिए मार्गदर्शन बनाए गए हैं। ये सिद्धांत भौतिक एवं रासायनिक विज्ञान की तरह कठोर नहीं होते हैं। इस प्रकार से जो भौतिक विज्ञान या रासायनिक विज्ञान होते हैं उनके सिद्धांत बहुत कठिन और बहुत भारी होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन इन सिद्धांतों की तरह प्रबंध सिद्धांत इतने कठोर और कह सकते इतने कठोर और हार्डली नहीं होते हैं, क्योंकि बेलोच होते हैं, लोचशील होते हैं। इनको हम हमारे हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जो प्रबंध के सिद्धांत है उसके जो मार्गदर्शन होते हैं वो सामान्य होते हैं, ना कि कठोर होते हैं। प्रबंध के सिद्धांत की अगली प्रकृति अगली जिससे व्यवहार शोध द्वारा निर्मित। जिस प्रकार से विज्ञान हो, चाहे रसायन विज्ञान हो, चाहे भौतिक विज्ञान हो, चाहे जीव विज्ञान हो, हर प्रकार के विज्ञान में व्यवहार और शोध होता है और व्यवहार और शोध के बाद में ही उनके सिद्धांत और नियम बनाए जाते हैं। इसी प्रकार से जो प्रबंध सिद्धांत है वो भी व्यवहारिक रूप में पहले इन्हें प्रयोग किया गया है, उनके ऊपर शोध किया जाता है, फिर उसके बाद में उनका निर्माण किया गया है। तो ये प्रबंध सिद्धांत की विशेषता है कि ये यूं ही नहीं बनाए गए हैं, इनके ऊपर पहले शोध हुआ है फिर उनका निर्माण हुआ है। प्रबंध सिद्धांत की अगली विशेषता है लोचशीलता। लोचशीलता का मतलब होता है जिसके अंदर हम हमारे हिसाब से चेंज कर सकते हो, उसको लोचशील कहते हैं। तो प्रबंध सिद्धांत में भी लोचशीलता होती है। एक प्रबंधक अपने व्यवहार, अपने कार्य के हिसाब से, अपने संगठन के हिसाब से, अपने व्यवसाय के हिसाब से प्रबंध सिद्धांत के अंदर उसके नियमों के अंदर कुछ चेंज कर सकता है ताकि वो प्रबंध सिद्धांत अच्छी तरीके से उसमें लागू कर सके। इसीलिए कहा गया है कि प्रबंध सिद्धांत लोचशील होते हैं, उनमें हम व्यवहार के हिसाब से, अपने प्रकृति के हिसाब से, अपने कार्य के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। प्रबंध सिद्धांत की अगली विशेषता है व्यवहारिक प्रकृति। व्यवहारिक प्रकृति का मतलब होता है प्रबंध सिद्धांत मुख्य रूप से व्यवहार प्रकृति के होते हैं। यह सिद्धांत संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एवं भौतिक संसाधनों के बीच संबंधों को स्थापित करने के लिए बनाए जाते हैं। मतलब प्रबंध के अंदर जितने भी संगठन में जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं उनके बीच में
समन्वय स्थापित किया जाता है और जो भी संसाधन है उन संसाधनों का सही तरीके से प्रयोग इन सिद्धांतों के हिसाब से हम आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास में नियम है, सिद्धांत है किसी काम को करने के लिए, तो हम हमारे पास जो भी संसाधन है उन संसाधनों का सही तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। या अगर हमें कहीं से उनकी अवेलेबल करवाना है तो उन संसाधनों का अच्छी तरीके से हम अवेलेबल भी करवा सकते हैं। प्रबंध सिद्धांत की अगली विशेषता है कारण एवं परिणाम का संबंध। किस प्रकार से विज्ञान हो, चाहे रासायनिक विज्ञान या भौतिक ज्ञान हो, हर विज्ञान कारण पर आधारित होता है और उन्हीं कारणों से उस विज्ञान के अंतर्गत उनका परिणाम निकाला जाता है। इसी प्रकार से प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो भी कारण और परिणाम पर ही आधारित होते हैं। पहले किसी भी कार्य का कारण पता किया जाता है और अगर उसमें कोई फेरबदल करनी हो, कोई कमी पेशी हो तो उसका कारण का पता लगाकर उसका परिणाम निकाला जाता है। जैसे अधिक लाभ प्राप्त किया जाता है, अगर हानि हो रही है तो हानि क्यों हो रही है इसका पता लगाया जाता है। तो प्रबंध के सिद्धांत जो होते हैं, जो सिद्धांतों के जो नियम होते हैं वो नियम प्रबंध के अंतर्गत कारण और परिणामों का पता लगाने में भी हमारी हेल्प करते हैं। अगली विशेषता है अनिश्चितता। प्रबंध के सिद्धांत निश्चित नहीं होते हैं, समय तथा परिस्थितियों के हिसाब से ये सिद्धांत लागू होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो प्रबंध के जो सिद्धांत बनाए गए वो फिक्स हो गए हैं और उस व्यवसाय में या उस संगठन में उसको लागू करना ही करना है, ऐसा नहीं होता है। प्रबंध के सिद्धांत अनिश्चित होते हैं, समय और परिस्थितियों के हिसाब से उनमें फेरबदल भी कर सकते हैं और समय और परिस्थितियों के हिसाब से इनको हम हमारे व्यवसाय या हमारे संगठन में लागू भी कर सकते हैं। तो ये था हमारे प्रबंध के सिद्धांत। अच्छी तरीके से याद करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ओके,